एक राजा किस प्रकार से साधु समाज का सम्मान करते हैं। एक इतने चक्रवर्ती राजा, ऐसा प्रवचन, ऐसी सत्संग तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसको हृदय से सुनने पर आदमी को मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। देखिए कैसे लिखे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। कितनी सुंदर दोहा लिखे हैं उन्होंने कि बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पहुँचे। फिर आगे लिखते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, अमिलन गयऊं लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठे रहियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्होंने लाकर अपने निज जिस आसन पर वो बैठते थे उस पर लाकर के बैठा दिया। मुनि गदगद हो गए। फिर क्या किया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, अमो समयाजु धन्य नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान आज कोई नहीं दूसरा है, मैं धन्य हो गया। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि जी एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, और राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन दे खत मुख शोभा, अजनु अचकोर पुरन अससि लोभा। मुनि जी क्या कर रहे हैं। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। ऐसी उनकी स्थिति हो गई। तब मन हरिस बचन कहराऊ, अमुनि यस कृपान कीन्ही काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूँगा। असुर समझू सतावहि मोही, अब मैं जाचन